नमस्कार, मैं हूं फैजाल फैजी और नेशन इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में है और शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है, उसी तरह से राजस्थान की अगर सियासत की बात की जाए तो यहां भी कई तरह की अटकलें जोरों पर हैं इन दिनों। हालांकि राजस्थान में भी कई बार बगावत हुए हैं, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो, और सचिन पायलट की तरफ से बगावत किया गया था। हालांकि बाद में उसे सुलझा लिया गया। सचिन पायलट जब उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने पद छोड़ दिया था या पद से हटा दिया गया था। अभी भी वो संगठन के लिए बगैर किसी पद के काम कर रहे हैं। उनके भी कई समर्थक हैं, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी का एक बार फिर से दौर शुरू हो चुका है, राजस्थान की सियासत में कई तरह की अटकलें जोर पकड़ती दिखाई दे रही हैं। अशोक गहलोत के एक काफी करीबी मंत्री हैं, उन्होंने सचिन पायलट पर यह आरोप लगाया है कि वो केंद्रीय मंत्री शेखावत के साथ मिले हुए हैं। हालांकि सचिन पायलट के बारे में यह कहा जाता है कि वो खामोश हैं और वो चुपचाप सब्र के साथ तमाम बातों को सुन रहे हैं। हालांकि अगर सब्र की बात की जाए तो इसी के मद्देनजर राहुल गांधी ने उनकी तारीफ भी की थी और इसी वजह से यह कयास लगाए जाने लगे थे कि जैसे ही राहुल गांधी ने तारीफ की तो अब सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान की बागडोर आने वाली है, यानी कि जब विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले सचिन पायलट को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो वो भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और दोनों गुट के बीच में काफी बयानबाजी है। हालांकि अगर सचिन पायलट गुट के विधायकों की भी बात की जाए तो वहां से भी बयानबाजी होती रही है और ये बयानबाजी एक बार फिर से तूल पकड़ती दिखाई दे रही है। और आपको एक बात ये भी बताते चलें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो सचिन पायलट गुट के माने जाते रहे। उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की थी कि हाँ, जल्द ही सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी के मद्देनजर शायद इस बात को अटकल मिलती दिखाई दे रही है, इस बात को जोर मिलती दिखाई दे रही है कि एक बार फिर से वहां गुटबाजी और तेजी से आगे बढ़ेगी या फिर कोई बगावत होगा। हालांकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका यह मानना है कि अगर एक बार फिर से बगावत राजस्थान में हुआ तो अब फिर मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए उसे संभाल पाना। वक्त रहते कांग्रेस ने अगर इसे नहीं संभाला तो ये संभावना या ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि जल्द ही बगावत हो सकती है। हालांकि अभी तक सचिन पायलट ने जबान नहीं खोली है, वो खामोश है, उन पे हमले हो रहे हैं और वो बगैर किसी पद के संगठन के लिए काम भी लगातार कर रहे हैं। अशोक गहलोत की तरफ से अगर बात की जाए तो उनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वैसे विधायकों को उन्होंने फिर से मंत्री बनाया है जो पिछली बार जिन्होंने बगावत किया था, जिसको लेकर के उन पर निशाना भी साधा जा रहा है जाके। हालांकि अशोक गहलोत को यह पता है कि अब सबको मिलाकर चलने में ही उनकी भी भलाई है, पार्टी की भी भलाई है, सरकार की भी भलाई, ताकि सरकार अपना वक्त पूरा कर सके। और अगर अब बगावत हुआ तो राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है, विश्लेषकों का यह भी मानना है कि मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं, यानी कि पहले चुनाव हो सकते हैं और चुनाव कराने के पक्ष में बीजेपी तो पहले से नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होती है कि आला कमान, कांग्रेस आला कमान की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह की जो बयानबाजी एक बार फिर से शुरू हुई है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर फिर से शुरू हो चुका है, उस पर वक्त रहते अंकुश लगा पाने में कामयाब होता है या नहीं होता है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में तो किसी तरह से कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों को जिताने में पूरी तरह से सफलता प्राप्त की थी। हालांकि हरियाणा में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और वहां महाविकास आघाड़ी की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र में वहां भी शिवसेना के एक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन राजस्थान में जीत मिली थी। बताया जाता था कि बाड़ेबंदी जिस तरह से की थी अशोक गहलोत ने अपने विधायकों की, उसका फायदा मिला था। अब आला कमान इस पर क्या स्टेप लेता है, क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होती है। बीजेपी इसे कैसे भुनाती है, कैसे आगे लेके बढ़ती है, ये भी देखने वाली बात ही है। और जनता का आखिरी फैसला होगा, आखिरी मोहर होगा, वो तो जब चुनाव होंगे तभी होगा और ये भी सबसे अहम देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।